फ्लाइंग इज़ अ ग्रेट पैशन एंड इसके बारे में कहा जाता है कि जब कोई इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेता है तो जब वो ज़मीन पर भी चलता है और उसकी नज़रें जो हैं वो आसमान की तरफ होती हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप सबके बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए और हर कोई चाहता है कि वो एयर होस्टेस बने, फ्लाइट स्टूवर्ड बने। सो आज के व्लॉग के अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको कहाँ पर अप्लाई करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि जॉब्स या वैकेंसीज आ चुकी हैं। सो उसके लिए आप डिफरेंट एयरलाइंस, यानी मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर PIA, सीरीन एयर, एयर ब्लू, एयर सियाल जो कि अभी एक नई एयरलाइन आई है, आप उन सब के सोशल साइट्स के साथ जुड़े रहिए, उनको फॉलो कीजिए, उनकी वेबसाइट्स को जो है वो फॉलो कीजिए। जब भी कोई एयरलाइन किसी भी तरह की हायरिंग करती है, यस एज यूजुअल जैसे डिफरेंट कंपनीज करती हैं, वो अपनी सोशल साइट्स के ऊपर एक ऐड पोस्ट करती हैं। इसी तरह एयरलाइंस भी अपनी सोशल साइट्स के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड पोस्ट करती हैं। आप उन एड्स को देखिए, आप उनकी सोशल साइट्स को फॉलो कीजिए ताकि आप अपडेट रहें। जब भी कोई एयरलाइन ऐड पोस्ट करती है तो उसके साथ एक लिंक दिया जाता है जिस पर क्लिक करने से आप उनके वेब पोर्टल पर शिफ्ट हो जाते हैं और उस पर कुछ आपका डाटा टाइप होता है, आपको वो फिल करना होता है और वो आप फिल करके उसको सबमिट कर देते हैं और उनको रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है। अपना डाटा टाइप सबमिट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट उस एयरलाइन को रिसीव हो जाती है और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक इंटरव्यू कॉल आती है जिसको आप वॉकिंग इंटरव्यू बोलते हैं और आपको एक इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है जहां भी वो इंटरव्यू हेल्ड होता है। और जब आपको वॉकिंग इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो उनमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उनमें आपका CV, आपकी 2 पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, आपकी एक फुल प्रोफाइल पिक्चर, आपका ID कार्ड और आपका नेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहां पर आपकी हाइट, आपके वेट को मेजर किया जाता है। आपकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट फॉर द फीमेल्स 5 फीट 2 इंच और फॉर मेल्स 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए और आपका जो वेट है वो अकॉर्डिंग टू योर BMI होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के साथ आपसे वहां पर रिटन टेस्ट लिए जाते हैं जिनमें जनरल नॉलेज या इंग्लिश का कोई टेस्ट होता है और उसके साथ आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेक की जाती है। यानी कि इफ़ यू आर हैविंग एनी टैटूज, विजिबल टैटू यानी कि आपकी नेक पर है या आर्म्स पर है या कोई भी स्कार है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये सब कंप्लीट होने के बाद कुछ केसेस में आपको उसी वक्त सेलेक्ट कर लिया जाता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस आप जब घर चले जाते हैं तो आपको, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक सिलेक्शन कॉल आती है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड और उसके साथ आपको एक ईमेल के थ्रू या आपको आपके पोस्ट एड्रेस पर एक लिस्ट भेजी जाती है मेडिकल टेस्ट की जिसके ऊपर रिकमेंडेड हॉस्पिटल होता है और जो टेस्ट करवाने होते हैं मेडिकल के वो आपको करवाने पड़ते हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, उन मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका ENT होता है, ऑडियोमेट्री होता है, इको होता है, आपकी ECG होती है, आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है, कुछ ब्लड रिलेटेड टेस्ट होते हैं। हर तरह से आपका मेडिकल क्लियर किया जाता है। वो तमाम मेडिकल करवाने के बाद आपको उन्हीं डॉक्टर से अपनी उन मेडिकल के ऊपर फिट टू फ्लाई को साइन एंड स्टैम्प करवाना पड़ता है, यानी कि आपका डॉक्टर उसके ऊपर लिख कर देता है दैट यू आर फिट टू फ्लाई और वो कंप्लीट मेडिकल और उसकी रिपोर्ट्स आप अपनी एयरलाइन के हेड ऑफिस पे पोस्ट कर देते हैं। सब कुछ एयरलाइन की तरफ से कंप्लीट होने के बाद आपको एक कॉल आती है और आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली एयरलाइंस के जो हेड ऑफिसेज हैं वो कराची के अंदर हैं और आपको कराची कॉल की जाती है जो कि कंपनी की तरफ से आपको अकोमोडेशन दी जाती है जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग दी जाती है 3 मंथ्स की। यानी जिस एयरक्राफ्ट में आप अपनी सर्विसेज देंगे एज ए कैबिन क्रू, उसका आपको मैनुअल दिया जाता है स्टडी करने के लिए जिसका आपसे टेस्ट लिया जाता है और ये टेस्ट भी आपका एक रिटन टेस्ट होता है। आपको उसको कंप्लीट स्टडी करना पड़ता है, उस मैनुअल को, उसके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, आपको उसको स्टडी करने के बाद उसका टेस्ट दिया जाता है। ये तमाम मराहिल पास करने के बाद देन आपकी ड्रिल स्टार्ट होती है। ड्रिल्स क्या होती हैं? 3 तरह की ड्रिल्स करवाते हैं जिनमें पहली होती है इवैक्यूएशन ड्रिल्स, यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी ऐसी लैंडिंग होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, आपको पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना है, सो उस इवैक्यूएशन की एक ड्रिल करवाई जाती है जो कि आपको लेस देन 90 सेकंड के अंदर इवैक्यूएशन करवानी होती है। और सेकंड ड्रिल जो होती है वो आपकी फायर ड्रिल होती है एंड थर्ड ड्रिल इज योर वेट ड्रिल। और अगर हम इनकी वैलिडिटी की बात करें सो आफ्टर एवरी 2 years आपका मेडिकल जो है वो रिन्यूअल होता है, बट जो आपकी ड्रिल्स होती हैं वो आफ्टर एवरी 1 year आपको उसका रिन्यूअल किया जाता है, यानी कि अगेन आपकी ट्रेनिंग होती है हर साल के बाद और इसी तरह आपका जो मेडिकल है वो हर 2 साल के बाद रिन्यू होता है। जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, आप अपनी ड्रिल्स कंप्लीट कर लेते हैं और आप अपनी तमाम एग्जाम्स दे देते हैं, उसके बाद नाउ यू आर फिट टू फ्लाई एंड यू कैन लिव योर ड्रीम और आप
अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। आई नो मुझे इस वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि बॉयज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो द सेम प्रोसीजर एंड द सेम मेथड इज फॉर द गाइज, यानी कि सब कुछ सेम होगा। आपकी सिर्फ हाइट 5'4" होनी चाहिए और आपका जो वेट है अकॉर्डिंग टू योर BMI होनी चाहिए। बाकी सब ड्रिल्स, सब ट्रेनिंग, सब एग्जाम, सब कुछ सेम होता है। यस, एंड द मेजर क्वेश्चन इज कि इसकी सैलरी कितनी होती है। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो इसकी सैलरी कितनी होती है। बेसिक सैलरी डिफरेंट एयरलाइंस के अंदर एज अ बिगिनर 20 to 23-25,000 होती है। उसके अंदर डिफरेंट अलाउंसेस होते हैं, आपके फ्लाइंग आवर्स की जो आपके इंसेंटिव्स होते हैं वो उसके अंदर ऐड होकर अप्रॉक्स कोई 50 to 60,000 रुपीज आपको जो है वो बिगिनर्स को मिल जाती है। और वंस यू हैव स्टार्टेड योर इंटरनेशनल फ्लाइंग तो वहां पर सही मजा आने वाला है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल फ्लाइंग करते हैं यानी कि आप जब किसी भी कंट्री में जाते हैं और वहां पर आपको रहना पड़ता है तो आपको पर आवर के हिसाब से डॉलर के अंदर पे किया जाता है। डिफरेंट एयरलाइंस में डिफरेंट पे किया जाता है, कुछ डॉलर्स में पे करती हैं, कुछ रुपीज में पे करते हैं। वंस यू हैव स्टार्टेड योर इंटरनेशनल फ्लाइंग तो तब आप अच्छा कमा सकते हैं। यानी कि अप्रॉक्स अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 150 to 200,000 रुपीज पर मंथ आप कमा सकते हैं। और उसके साथ आप फ्री ट्रैवल कर रहे हैं, आप डिफरेंट कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप वहां पे शॉपिंग कर रहे हैं। आपका जो वीजा होता है किसी भी कंट्री के लिए वो आपकी एयरलाइन का ID कार्ड होता है, यानी कि जो ID आपको एयरलाइन की तरफ से इशू किया जाता है वही आपका एक टाइप का वीजा होता है। आपको किसी भी वीजे की जरूरत नहीं है। यस, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग जॉब और बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में कि इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाई जाए। आई होप मैंने ये वीडियो दैट हाउ टू बिकम एन एयर होस्टेस इसको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया होगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए स्टे ट्यून विद द सोशल साइट्स ऑफ एयरलाइंस। किसी भी वक्त कोई भी ऐड आ सकता है, आप उस पर अप्लाई कीजिए और अपने ड्रीम को पूरा कीजिए।